हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अननोन चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ सीबीएसई में आप कैसे 2 मंथ्स में प्रैक्टिस करके भी आप 50+ मार्क्स ला सकते हैं। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 10th बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और 7 मार्च को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है मेन सब्जेक्ट का, जो है मैथमेटिक्स। आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे 2 मंथ्स में आप सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस खोल रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स 9, 10, 10th। ये सब्जेक्ट कोड है। मैं आपको चाहूँगा आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ्यूचर में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो पढ़ लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लास 9th का सिलेबस है, लेकिन हम 10th के लिए यहाँ पे आए हैं, तो चले 10th पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है। आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फ्यूचर में ऑफिशियल सिलेबस का एक रिकॉर्ड रख सके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो आता है 6 मार्क्स का। आपको यहाँ नोट करने की बात है, सीबीएसई चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देता है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम आया है आपका 6 मार्क्स का और इसमें खाली एक चैप्टर आता है जो कि है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के टॉपिक्स देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आप एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 4 मार्क्स में। इस चैप्टर के लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा आर.डी. शर्मा का। इस चैप्टर के लिए आप उस बुक को फॉलो करिए और अच्छे से करें। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और जैसे कि आपके पास 2 मंथ्स हैं खाली, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है प्रूफ्स ऑफ इरैशनैलिटी। ये बहुत ही ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक के लिए तो ज़रूर आर.डी. शर्मा पे जाइए। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये कंसेप्ट भी आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। आइए अब हम सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, जो है अलजेब्रा, और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 20 मार्क्स। इस यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर हैं और रफली इसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर में से आप 5 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ एक और टॉपिक लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशन भी देख लें। इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इज द कंप्लीट बुक, सो जस्ट फॉलो एनसीईआरटी। इस चैप्टर में आपके पास एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसे आप जरूर करके जाइए। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज से ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में आइए हम टॉपिक्स देख लेते हैं। यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। आप यहाँ फोकस करिए दोस्तों। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे 2 और केसेस है। इन केसेस में से आप एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए ये पार्ट, यहाँ आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से मैं आपको प्रेफर करूँगा आप जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि इसके साथ आपके पास जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं
वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जो ये पार्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से तो डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता ही आता है, और ये एनसीईआरटी बुक में से आप करें, परंतु बट अच्छे मार्क्स लाने के लिए आई विल गो फॉर आर डी शर्मा। यह बुक इस चैप्टर के लिए पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में आप प्रेफर करें खाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल होता है -x इज इक्वल टू -b प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 4 सॉरी here b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस a अपॉन प्लस 2a। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। आइए अब हम सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर और इस वीडियो का लास्ट चैप्टर देखते हैं, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपके पास 11th क्लास में भी है, तो आई प्रेफर कि चाहे बोर्ड्स के बाद आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस चैप्टर में फर्स्ट आपके पास आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से जो आपके पास 5 मार्क्स का पेपर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें से 3 मार्क्स का इसमें से आएगा, और जो 2 मार्क्स का है वो आएगा सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के लिए आई विल प्रेफर यू क्लास 11th एनसीईआरटी। यस दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर के लिए ये बुक सजेस्ट करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चैप्टर इस YouTube के माध्यम से बताऊं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। थैंक यू।